राहु केतु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है, जिसके बारे में हम लगातार इस सीरीज में बात कर रहे हैं। अभी तक धनु राशि वाले लोगों तक हमने बात करी और अब बारी है मकर राशि वाले लोगों की। यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए राहु केतु किस तरह से गोचर करेंगे, क्या कुछ रिजल्ट्स, क्या कुछ परिणाम आपको मिलेंगे। साथ ही में हम रेमेडीज की बात भी करेंगे। वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। इस चैनल पर हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। ट्रांजिट्स की बात होती है, वीकली प्रेडिक्शंस की बात होती है, अलग अलग हॉरोस्कोप्स की बात होती है। सो आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ में। जैसे मैंने कहा कि हम राहु केतु के ट्रांजिट को समझ रहे हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि राहु केतु जो हैं इन्हें स्थिर ग्रह माना जाता है। 18 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं। उसके बाद जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर जो होता है उसको एक होलसोल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मकर राशि वाले लोगों के लिए। क्योंकि अभी तक जो युति बनी हुई थी, गुरु राहु की युति मेष राशि में थी और आप लोगों के लिए चतुर्थ भाव में बनी हुई थी, जो कि सुख का भाव है, एसेट्स का भाव है, आपके लिए मदर का हाउस भी है ये। और कहीं ना कहीं पे यहाँ से आप गेन्स भी काफ़ी हद तक देखते हैं। दूसरी बात, लैंड या प्रॉपर्टी का भी हाउस इसे हम मानते हैं। दूसरी बात, केतु जो थे आपके दशम भाव में विराजमान थे अभी तक, 10th हाउस में बैठ करके क्या कुछ रिजल्ट्स अभी तक आपको दे रहे थे, और अब जब ट्रांजिट करेंगे 30 अक्टूबर के बाद तो क्या कुछ रिजल्ट्स आपके लिए रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसे समझते हैं तो देखिए, गुरु राहु की युति आपके चतुर्थ भाव में बनी हुई थी, जो कि सुख का भाव था। यहाँ से आपको जो एक ये कहा जाए कि आपकी मदर की हेल्थ काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रही होगी। इस अवधि के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव की होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी एक सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला होगा। शनि जो है वक्री अवस्था में तृतीय भाव में विराजमान है, और ये मैं बात कर रही हूँ 30 अक्टूबर तक जो स्थिति रही होगी। 30 अक्टूबर के बाद जो राहु हैं वो गुरु की युति के साथ युति तोड़ करके चले जाएंगे तृतीय भाव में, और जो केतु हैं वो चले जाएंगे आपके लिए नवम भाव में, क्योंकि हमेशा रेट्रोग्रेड अवस्था में रहते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। तो चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में जाएंगे और दशम भाव से नवम भाव में जाएंगे केतु। अब जब राहु की हम पोजीशन की बात करते हैं तो देखिए, राहु ऐसा नहीं होता कि हमेशा खराब रिजल्ट्स देते हैं। सुनने में ऐसा लगता ज़रूर है कि राहु आने वाला है या राहु मेरे इस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो अब मुझे कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखिए, राहु तृतीय भाव में बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। राहु तृतीय भाव में उच्च के हो जाते हैं, तो इसको समझेंगे कि किस तरह से क्या कुछ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरी बात, केतु जो है आपके दशम भाव से नवम भाव में, जो कि आपका भाग्य स्थान है, यहाँ से आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक हैं ये देखा जाता है, और कई सारी चीज़ें इस अवधि में देखी जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो मकर राशि वाले लोगों के लिए 30 अक्टूबर के बाद जब ये युति टूटेगी तो सुखों में जहाँ तक कमी आ रही थी, आप चीज़ों को, लग्जरीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, आप किसी भी कोई भी सिचुएशन को या किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी को आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, ये सभी चीज़ें खत्म होकर के एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक अलग ही मोटिवेशन आपके अंदर दिखाई देगा। मदर की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आप इस अवधि में देखेंगे। तो देखिए, एक पहला पॉइंट तो ये है कि इसके 30 अक्टूबर के बाद से जो गुरु हैं वो आपको इंडिविजुअल रिजल्ट्स देने लग जाएंगे। दूसरी बात, गुरु की जो दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पे पड़ती है, दशम भाव पे पड़ती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इस अवधि के अंदर आप बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में रुचि रखने वाले हो जाएंगे इस अवधि के अंदर, क्योंकि गुरु अलग से आपको परिणाम दे रहे हैं। तो जिन लोगों का नौकरी अभी तक अटकी हुई थी, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उनको नई नौकरी मिलेगी। दूसरी बात, कहीं पर पैसा अटका हुआ था, पैसा आपका वापस आ सकता है अब्रॉड से, या फिर ट्रेडिंग वर्क में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, या फिर ओवरसीज़ आप कोई काम करना चाह रहे थे या फिर ऑलरेडी कर रहे थे, उसमें आपको बेनिफिट्स नहीं हो पा रहे थे। ये सभी एस्पेक्ट्स जो हैं इसमें आप लोगों के लिए आप आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आपकी जो पार्टनरशिप्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आती हैं। मान लीजिए आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ से फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। दूसरी बात, आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप्स में जो अभी तक दिक्कतें आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी। तो शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ शनि जो है आपके चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे आपके काम करने में डिले ज़रूर देखे जाएंगे,
और देखिए अष्टम भाव जो होता है वो सडन गेन्स का होता है, तो एट टाइम्स ये हो सकता है कि आपको सडन गेन्स तो ज़रूर होंगे, लेकिन कई सारी रुकावटों के बाद आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। और इस अवस्था के अंदर देखिए अगर किसी की राहु की दशा किसी के चार्ट में चल रही है, मैं आपको गोचर के साथ साथ आपकी कुंडली के एनालिसिस के हिसाब से भी बता देती हूँ कि क्योंकि राहु तृतीय भाव में, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, अभी हम गुरु और शनि के ही एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको फल मिलेगा, ये जो असर दिखाई देगा वो राहु के ट्रांजिट के बाद दिखाई देगा, क्योंकि गुरु जो है वो इंडिविजुअली आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं राहु के इम्पैक्ट की बात करूं तो राहु तृतीय भाव में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं। 11वें भाव पर भी दृष्टि आ रही है और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इस अवधि के अंदर आपका जो पैसा है वो इनकम सोर्सेज आपकी बढ़ जाएंगी, अलग अलग सोर्सेज से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी, अलग अलग डायरेक्शंस में आप मूव करेंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि आप एक जगह कार्य कर रहे हैं, उससे एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपका बन जाए। मैंने कहा था कि ओवरसीज़ आप काम को एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है आपका एक सेटलमेंट भी नज़र आता है बाहर की तरफ या फिर ओवरसीज़। दूसरी बात, जिन लोगों की वीज़ा प्रोसेसिंग अटकी हुई थी, वीज़ाज़ क्लियर होते हुए नज़र आते हैं। अगर आप अपना इंडिविजुअली सेटअप कुछ करना चाहते हैं, खुद से कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिहाज से इस अवधि में जो भी डिफ़िकल्टीज़ अभी तक आपने फेस की हैं उन सभी डिफ़िकल्टीज़ को पार करके आप आगे बढ़ेंगे। पार्टनरशिप में कामों में आपको एक तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। रिलेशनशिप पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल्दो मदर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे करके होगी, ग्रेजुअली होगी, तो आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना ज़रूरी रहेगा। स्टूडेंट्स को देखिए इस अवधि के अंदर आप जितना फोकस्ड होकर के चलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अब आप कहेंगे भाई फोकस होकर के तो रिजल्ट्स मिल ही जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक जो डिस्ट्रैक्शंस आपने फेस की हैं आगे भी आप उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस को फेस करेंगे लगभग फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। सो कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड होना पड़ेगा अपने स्टडीज़ की तरफ, अपनी जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसकी तरफ। डिसीजन मेकिंग में दूसरों का इंटरफेरेंस इतना नहीं रखिए कि वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंशियल हो जाए, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाए, आप उन्हीं के कहे में आकर के फैसला करने लगें। इतना रखिए कि आपको एक एडवाइस मिल जाए, आपके मेंटोर्स आपको सलाह मशवरा करें और बाकी डिसीजन आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने दूसरों के कहे में आकर के अभी तो काम कर लिया, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली यू हैव टू गो विद द फ्लो। आपको उस डायरेक्शन में, उस पाथ पर आगे बढ़ना है, तो आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे वो आपको देखना है। इसके लिए आपको अपने कैलिबर को समझना है, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अनुसार ही आप क्या कर सकते हैं, तो उसके अनुसार ही आप डिसीजन लीजिएगा। दूसरों के कहे में आकर के बिल्कुल नहीं लीजिएगा। जिन लोगों का खास तौर पे क्लॉथिंग का काम है, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम है, उसमें आप लोग एक्सेल करेंगे। खास तौर पे अगर आप खुद का कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, फीमेल्स के लिए इनफैक्ट आप हाउसवाइफ्स हैं और आप खुद से कोई नया कार्य शुरू करना चाहती हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहती हैं, तो आप लोगों के लिए लगभग तो 11 नवंबर ऑनवर्ड्स आपके लिए चीज़ें बहुत फ्रूटफुल होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं पे आप खुद का एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टार्टअप कर सकती हैं। जिन लोगों ने अभी नया स्टार्टअप किया है या एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग खुद से कुछ ना कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नई पार्टनरशिप्स की शुरुआत करना चाहते हैं, आफ्टर 6 दिसंबर कीजिएगा। सो इन ऑल समय अच्छा रहेगा मकर राशि वाले लोगों के लिए। राहु केतु का एक गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी बात ये होती है, मैं आई हैव बीन रीडिंग मैनी कमेंट्स कि भाई कुछ लोग कह रहे थे कि राहु अगर इस भाव में है, इस भाव में, तो भाई बहुत ख़राब रिजल्ट्स देता है। जो भी प्रेडिक्शंस मैंने की थी, एक छोटी सी चीज़ आपको बता देती हूँ कि जब भी कोई भी एनालिसिस किया जाता है उसमें हम सभी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जब आप राहु के गोचर को समझ रहे हैं तो आप गुरु को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। राहु गोचर मान लीजिए बहुत शुभ गोचर नहीं कर रहा है आपके किसी भी भाव में, तो कहीं ना कहीं, और ये चीज़ समझनी होगी कि राहु केतु दोनों ही एक समय पर बहुत शुभ गोचर नहीं करते हैं। एक अच्छे रिजल्ट्स देगा तो थोड़ा, दूसरा जो है वो थोड़े से बैलेंस रिजल्ट्स आपको देगा या बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि राहु केतु मान लीजिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दे रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि को आप कैसे, या गुरु के पोजीशन को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो भी एनालिसिस किया जाता है और सबकी दृष्टियाँ समझ करके एनालिसिस किया जाता है, तो जो भी आप तक प्रेडिक्शंस पहुंच रही हैं, आप तक जो भी जानकारी पहुंच रही है, वो बहुत कहीं ना कहीं पे बहुत एनालिसिस के बाद पहुंचती है।